हम लोगों ने कल की डेमो क्लास में पढ़ा था कि एसईओ क्या होता है। आज की क्लास में हम पढ़ सकते हैं गूगल एड्स कैसे काम करते हैं या फिर फेसबुक एड्स कैसे काम करते हैं, यानी फेसबुक की मार्केटिंग कैसे काम करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगेन आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि गूगल एड्स पढ़ेंगे कि फेसबुक एड्स पढ़ेंगे। गूगल एड्स। तो आज हम शुरू करते हैं गूगल एड्स। ठीक है, तो गूगल एड्स को शुरुआत करने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि गूगल एड्स होते क्या हैं, कहां दिखाई देते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं SERP क्या होता है। SERP, SERP का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ये इसका फुल फॉर्म है। आप इसे मोटे तौर पे याद रख सकते हो कि गूगल के जो पेज होते हैं जहां पर हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं वही SERP। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए अगर आप गूगल का कोई भी एक पेज ओपन कर लो, अपने ब्राउजर पर जाओ, कोई भी एक पेज ओपन कर लो और वहां कोई भी कीवर्ड सर्च कर लो। जैसे आपने सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंदौर, तो गूगल का ये जो पेज है, ये पेज ही क्या कहलाता है? SERP। आगे समझ में? तो SERP कोई अलग चीज नहीं है, जो हम रोज देखते हैं वही है। SERP पे यानी इस गूगल के पेज पर गूगल 4 तरह के रिजल्ट शो करता है। इसीलिए हमने अपने SERP को 4 टुकड़ों में तोड़ लिया। सबसे ऊपर का जो सेक्शन है ये एड्स के लिए रिजर्व्ड है। आप सोचो, गूगल सर्च इंजन है, क्या हम जब गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं क्या हम इसके लिए गूगल को पैसे देते हैं? तो गूगल फ्री सेवा दे रहा है ना दुनिया को, तो फिर गूगल पैसे कैसे कमाएगा? अगर गूगल हर चीज फ्री दे रहा है, जीमेल फ्री है, एंड्रॉइड फ्री है, यूट्यूब फ्री है, यानी वो यूजर से तो कोई पैसा नहीं ले रहा, तो फिर वो पैसा कमा कहां से रहा है? वो एड से पैसा कमाता है। यानी अगर सर्च इंजन का इतना हिस्सा गूगल ने फ्री दे रखा है तो वो ऊपर के हिस्से और इस नीचे के हिस्से से पैसे कमाता है। इन दोनों जगह गूगल एड चलाता है। ऊपर एड चलते हैं 4, नीचे ऐड चलते हैं 3। ठीक है, ऊपर 4 ऐड होते हैं, नीचे 3 ऐड होते हैं। आप देखो, अगर आपने गूगल पे लिखा होता डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर आप गूगल पे सर्च करते डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो क्या खुलता? SERP। और SERP में सबसे ऊपर क्या होते हैं? एड्स होते हैं। ये गूगल का लॉजिक है। तो आप देखें ये एड्स कैसे दिखते हैं। अगर हम ये वाली विंडो ओपन करें और हमने यहां वाकई में देखो गूगल पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंदौर, तो गूगल ने सबसे पहले किसका एड दिखाया? फिजिक्स वाला। तो ये एड है ना। सेकंड नंबर पे किसका ऐड है? अपग्रेड। थर्ड नंबर पे किसका ऐड है? SP जैन। और फोर्थ नंबर पर ऐड है हेनरी हार्विन। तो ये 4 लोग गूगल को पैसे दे रहे हैं। इन्हें बोलते हैं पेड एड्स, या हम इन्हें बोल सकते हैं PPC। ठीक है, एक बार मुझे कंफर्मेशन दीजिए प्लीज ऑनलाइन में कि क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है। सिर्फ यस आवाज, सर। आवाज की बात नहीं कर रहा हूं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अंशिका, आशिका, हाँ, आपको समझ में आ रहा है? यस। ओके। तो पहला जो मैंने सेक्शन अभी कवर किया कि गूगल अपने SERP पर यानी गूगल के पेज पर कुछ भी सर्च करने पर, अच्छा जो कुछ भी सर्च करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कीवर्ड। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपके सामने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंदौर, तो ये कीवर्ड कहलाएगा। और इस कीवर्ड को सर्च करने पर रिजल्ट क्या है? ये। ठीक, गूगल ऊपर 4 ऐड चलाता है, इसीलिए हमने चारों को बोल दिए एड्स। अब जिन लोगों को ऊपर 4 में जगह नहीं मिली वो बेचारे नीचे सेट हो जाते हैं। ये देखो, जैसे ऊपर 4 में ये 4 ब्रांड्स आ गए, लेकिन ऐड तो कई लोगों ने चलाए होंगे, तो उन लोगों का ऐड कहां दिख रहा है? तो सबसे नीचे भी गूगल कुछ लोगों के ऐड डाल देता है। ये देखो, यहां फिजिक्स वाले का दोबारा एक ऐड आ गया और अपग्रेड का दोबारा एक ऐड। यानी कि ऊपर के बाद
नीचे भी ऐड चलते हैं, लेकिन नीचे के एड्स को कोई क्लिक नहीं करता, सब ऊपर ही रहते हैं, नीचे तक जाता ही कौन है। आया ना समझ में बात? तो ये हो गई पहली पॉइंट। दूसरे नंबर पे जो होते हैं इस सेक्शन में होते हैं मैप्स, ठीक है, ये होते हैं गूगल माय बिजनेस से। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आप देखो, सबसे ऊपर एड सर्च हो रहे हैं, एड्स के जस्ट बाद गूगल ने क्या दिखाया, मैप। कितने मैप हैं गिन लो जरा, एक क्रेजी ऑन वेब, सेकंड नंबर पे ये तीन, टोटल 3 मैप हैं। इसी को हम बोलते हैं गूगल माय बिजनेस, यानी गूगल सर्च इंजन सेकंड नंबर पे मैप्स ही शो करेगा। थर्ड नंबर पे गूगल अपना एक्चुअल सर्च इंजन खोलता है, यानी यहां आपको एक्चुअली रिजल्ट दिखते हैं, ये होते हैं 10 रिजल्ट, ठीक। इन्हें बोलते हैं एसईओ, जो कल पढ़ा था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कल पढ़ा था वो ये है, ठीक। तो इस तरह से इसे हम कहेंगे एसईओ, ये हो गया एड्स, ये हो गया एड्स, और इसके बीच में एक जगह मैप्स है, एक जगह एसईओ है। क्या इतनी प्रोसेस सबको क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। आज हम उनमें से सिर्फ किसे देखने वाले हैं, एड्स वाले सेक्शन को देखने वाले हैं, जैसे हम बोलते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक। अब इसका नाम, इस पूरे प्रोसेस का नाम जिसे हम गूगल एड्स बोल रहे हैं, इसे हम पीपीसी क्यों बोलते हैं या सीपीसी क्यों बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म है पे पर क्लिक या फिर कॉस्ट पर क्लिक। क्लियर? पे पर क्लिक या फिर कॉस्ट पर क्लिक। तो क्या होता है कि जब आप किसी एड पर क्लिक करते हो, जब भी हम किसी एड पर क्लिक करते हैं, तो उस एडवर्टाइजर को गूगल को पैसे देने पड़ते हैं पर क्लिक पर। अगर हम उसी एड पर दोबारा क्लिक करते हैं, उसे फिर से पैसे देने पड़ते हैं, इसीलिए बोलते हैं पे पर क्लिक, यानी जितनी बार क्लिक होगा उतनी बार पैसे लगेंगे। किसे लगेंगे? एडवर्टाइजर को। और किसे मिलेंगे? गूगल। क्लियर? इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है पीपीसी, पे पर क्लिक, या हम इसे बोल सकते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक, ऑनलाइन में क्लियर आप लोगों को? यस। अब पूछने वाली बात यह है कि आप लोगों को के हिसाब से गूगल किसके एड्स को ऊपर जगह देगा और किसके एड्स को नीचे जगह देगा, तब जब तुम्हें पता है कि गूगल पर एड ऊपर 4 ही चलते हैं, नीचे 3 ही चलते हैं। ठीक, चलो तो इसका एक बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं। मान लें कि हमने एक कीवर्ड फाइनल किया, ठीक है, एक कीवर्ड फाइनल कर लेते हैं। कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इंदौर। मान लेते हैं कि ये कीवर्ड पर हम लोग ऐड चलाना चाहते हैं। अब आप मेरी बात को जरा गौर से सुनना, यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मामला। हम, यानी कि हम 4-5 लोग जो अभी हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम एक एक्सेल शीट बना लेते हैं, यहां पर एक एक्सेल शीट बना लेते हैं छोटी सी। हम चाहते हैं कि हम लोग हमारे ऐड चलाएं। मैंने आपसे सवाल पूछा कि डिजिटल मार्केटिंग इंदौर कीवर्ड पर ऐड किसका चलेगा अगर हम चारों लोग ऐड चला रहे होते तो। मान लेते हैं आपका नाम क्या है? यश। तो हम यहां पर कुछ एडवर्टाइजर्स के नाम लिख दे रहे हैं और हमने इस चार्ट में सबसे पहला नाम रखा यश का। मान लेते हैं यश का एक खुद का डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है। आपका क्या नाम है? श्याम। ऐसे ही ऑनलाइन में राजपाल है अभी, और क्या नाम है आपका? आशिका। आशिका। ठीक है, तो ये हमारे सामने 4 स्टूडेंट्स हैं। मान लेते हैं एग्जांपल में ये 4 लोगों के डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं। कहां पर हैं? इंदौर में। ठीक, अच्छा, क्या तुम लोगों का कीवर्ड सेम होगा? क्यों होगा? क्या इस कीवर्ड पर तुम चारों लोग ऐड चलाना नहीं चाहते? अगर तुम लोगों की इंडस्ट्री सेम है तो कीवर्ड भी तो सेम ही होगा। सोच के देखो ना।
अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हूं, तुम भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हो, तो जो बंदा ये कीवर्ड सर्च करेगा, मेरे लिए भी कस्टमर है, तुम्हारे लिए भी कस्टमर है, तो क्या हम चारों के लिए कीवर्ड कॉमन नहीं हो सकता? हो सकता है ना? तो अगर ये कीवर्ड हमारे लिए कॉमन है, तो मान लेते हैं हम चारों लोग इसी कीवर्ड पर फाइट कर रहे हैं, ठीक। अब यहां हम रुकते हैं और एक बार आपसे पूछते हैं कि बताओ हम में से किसका ऐड सबसे ऊपर होगा? यश का। क्यों? क्योंकि यश का नाम ऊपर लिखा है, ये तो कोई बात नहीं हुई। सर जिसकी बिडिंग ज्यादा रहेगी। इसकी बिडिंग ज्यादा रहेगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ऐड चलते हैं, आप लोगों ने इस बार पे बात नहीं करी कि मैंने बोला था कि फिजिक्स वाला के ऐड पर जब जब क्लिक होता है इसे पैसे देने पड़ते हैं। कितने पैसे देने पड़ते हैं? ये तो बस बात हुई नहीं। तो ये जो कितने पैसे देने पड़ते हैं इसे बोलते हैं बिड। बिड मतलब होता है बोली लगाना, यानी कि फिजिक्स वाला ने अपने कीवर्ड पर कोई बोली लगा रखी है और उस बोली के हिसाब से इसको पर क्लिक पर पैसे कट जाते हैं, ठीक। समझ लेते हैं कि ये कीवर्ड नहीं है, बल्कि ये टीपू सुल्तान की तलवार है। टीपू सुल्तान का नाम सुना कि नहीं? नहीं सुना? आप लोग नए लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी यार। टीपू सुना है सुल्तान, सर। है ना, टीपू सुल्तान जो था वो हैदराबाद में था, हैदराबाद में। तो हैदराबाद का समझ लो निजाम था, वहां का कोई राजा था। अब वो अंग्रेजों के टाइम की बात है, तो उस वक्त लड़ाइयां वड़ाइयां करता था काफी। तो अगर आज उसकी तलवार म्यूजियम में रखी हो तो आज उसकी बोली ज्यादा लगेगी ना। अब मान लो टीपू सुल्तान की तलवार को आप सब करोड़पति लोग हो और मैं आज एक ऑक्शनिंग यहाँ करूं और मैं एकदम तलवार को निकाल के यहाँ रखूं टेबल पे और मैं बोलूं ये बड़ी नायाब तलवार है, आज से 400-600 साल पुरानी है, तो आप लोग बड़े बड़े लोग उस पर बोली लगाओ। और मैं बोलूंगा बोली शुरू होती है 5 करोड़ से, तो एक सज्जन बोलेंगे 5 करोड़ 50 लाख, तुम बोलोगे 6 करोड़, कोई बोलेगा 8 करोड़, और जिसको भी सबसे हाईएस्ट बोली होगी उसे वो तलवार मिल जाएगी। यही तरीका होता है ना ऑक्शनिंग का। इसीलिए गूगल एड्स में भी ऑक्शनिंग होती है। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी और बिड का मतलब होता है बोली। अब हम चारों लोग यानी कौन कौन, यश, श्याम, राजपाल और आशिका, आप चारों लोग इस कीवर्ड पर बोली लगाएंगे। जिसकी बोली ज्यादा होगी गूगल उसके ऐड को ज्यादा ऊपर जगह देगा। आगे समझ में? चलो, तो मैं आप लोगों को इस खेल को प्रॉपर रखने के लिए मैं आप लोगों को एक नंबर बोल रहा हूं। आप 1 से 20 के बीच में एक नंबर अपने मन में सोच लो कि इतना नंबर आप अपने तरफ से गूगल को पे करोगे अगर आपके ऐड पर कोई क्लिक करेगा। तो ये मन में सोचना है, मुझे बताना नहीं, ठीक। ऑनलाइन वाले भी मन में सोच लेना, हम इसे क्या मानेंगे? बिड मानेंगे, ठीक है। चलो एक बार बताओ जरा, यश क्या सोचा? 18। हाँ श्याम आपने क्या सोचा? 17। राजपाल आपने क्या सोचा? 10 आशिका सर। कितना कितना सोचा आपने? नंबर बताओ। आशिका आप बताओ। 16। हाँ राजपाल अब आप बताओ कितनी? सर 10। 12? 10 की 12? हाँ सर 10 10। चलो 10। अब देखो यहां सबसे ज्यादा बिड किसकी है? यश की। यानी कि यश का जो इंस्टीट्यूट है उसका जो ऐड होगा डिजिटल मार्केटिंग इंदौर लिखने पर सबसे पहला ऐड किसकी इंस्टीट्यूट का होगा? यश का होगा। यही बात समझ में आ रही? क्योंकि पहला ऑफर, सबसे हाईएस्ट ऑफर किसका है? यश का है। लेकिन अगर यश की वेबसाइट घटिया निकली तो क्या गूगल इन्हें रैंक देगा? क्योंकि गूगल को रैंक देने के लिए सिर्फ बिड नहीं चाहिए, बल्कि बिड के साथ साथ क्या चाहिए? क्वालिटी भी चाहिए। तो गूगल ने सेकंड जो चीज रखी वो ये रखी कि मैं तुम सबके बनाए हुए एड्स पढ़ूंगा। तुम चारों ऐड बनाओगे ना, तो उस ऐड में जो तुम अपना हेडलाइन लिखोगे जैसे इन्होंने लिखी है देखो, और डिस्क्रिप्शन लिखोगे, और तुम्हारी वेबसाइट अंदर से कैसी दिखती है, उसका डिजाइन कैसा दिखता है, ये सब भी वो देखेगा। कौन? गूगल। जैसे वो उसने तुम्हारी वेबसाइट को देखा, ऐसे उसने दूसरे एडवर्टाइजर के एड्स को देखा, दूसरे एडवर्टाइजर के टाइटल डिस्क्रिप्शन को देखा, और किसको देखा?
वेबसाइट को देखा, और फिर फाइनली वो तुम्हें एक नंबर देगा। यानी सिर्फ बिड लगा के या हाई बिड लगा के आप गूगल पे टॉप पोजीशन एड्स में नहीं पा सकते। तो फिर गूगल को दूसरी चीज क्या चाहिए? Quality. क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर एक नंबर होता है 1 से 10 के बीच में। मान ले मैं आपका टेस्ट लूं, 100 क्वेश्चंस दिए, लेकिन मैं उन 100 क्वेश्चंस को तुम्हें रिप्रेजेंट 10 में ही कर रहा हूं ना। मतलब मेरे पेपर का मैक्सिमम स्कोर कितना है? 10। वो तो क्वेश्चन है, 100 तो क्वेश्चन दिए, लेकिन जब तुम्हारे 100 क्वेश्चंस में चेक करूंगा और मैं तुम्हें फाइनल आंसर दूंगा या फाइनल नंबर दूंगा, तो अगर तुमने 100 में से अच्छे नंबर, तो तुम्हें 10 में से 9 मिले, 10 में से 8 मिलेगा, मतलब कि तुमने 80 नंबर अच्छे के दिए। आया बात समझ में आ रही है ना? तो गूगल 1 से 10 के बीच में नंबर देता है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसका एड अच्छा हो, जिसका क्या अच्छा हो, वेबसाइट अच्छी हो। जिस भी एडवर्टाइजर का एड अच्छा होगा और उसकी वेबसाइट अच्छी होगी, गूगल उसे 1 से 10 के बीच में ज्यादा नंबर देगा। मान लेते हैं यश को मिले 2 नंबर, बुरा मत मानना, सिर्फ समझाने के हिसाब से, ठीक? तो यश को मिले मान लो 2 नंबर, अकॉर्डिंगली श्याम को मिलते हैं 3 नंबर। मान लेते हैं कि राजपाल को मिले 10 में से 10, या आशिका को मिले फॉर एग्जाम्पल 8। ठीक है, अब आप गौर से देखो कि बिड्स तुम्हारे हाथ में थी, जो तुम्हें ऑफर करनी थी, किसको? गूगल को। और ये इंसान अपने पैसे या जेबें कितनी भरी हैं उसके हिसाब से भी करता है, भाई मेरे पास ज्यादा पैसा, मैं ज्यादा बिड लगाऊंगा, सीधी बात। लेकिन गूगल जो नंबर देता है वो तुम्हारे हाथ में नहीं, वो नंबर तो गूगल अलॉट करेगा। किस बेसिस पर? तुम्हारी वेबसाइट अच्छी होगी तो मिलेंगे, तुम्हारा एड अच्छा होगा तो मिलेंगे, ठीक? और कंटेंट अच्छा होगा। फाइनली गूगल अब क्या करेगा? एड रैंक निकालेगा। ये आ गया एड रैंक का फॉर्मूला। एड रैंक में गूगल क्या करेगा? बिड को मल्टीप्लाई कर देगा क्वालिटी स्कोर से, क्वालिटी स्कोर से मल्टीप्लाई कर देगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो 18 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ? ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? कितना हुआ ये? 4 आई ना कैरी फॉरवर्ड। कितना हुआ ये? 48, 8, 4, 8, 4, 12, 128। तो सबसे बड़ा एड स्कोर किसका हुआ? आशिका का ना। सबसे बड़ा एड स्कोर किसका हुआ? आशिका का हुआ। तो सबसे ऊपर एड किसका चलेगा? Okay. आ गया समझ में? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है गूगल एड्स में। गूगल एड्स केवल ये देख रहा है कि किसने मुझे ज्यादा पैसे दिए, किसका एड स्कोर ज्यादा अच्छा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर सबसे ऊपर वो नंबर सबसे ऊपर। यानी आशिका के इंस्टीट्यूट का एड सबसे ऊपर चलेगा। आशिका कोई डाउट है इसमें? सर जैसे आपने कल बहुत सारी चीजें बताई थी कि वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, बट वेबसाइट के साथ उसका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। जो एक स्पाइडर आके जो आपकी पूरी वेबसाइट को और दूसरा जो कंटेंट है उस सबको देखता है, तो वो भी तो उस चीज में मेजर रोल प्ले करेंगे ना। देखो सीधी बात है कि भाई वो जो कल के पॉइंट्स डिस्कशन में लिए थे कि वेबसाइट का लोड टाइम अच्छा होना चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, डिजाइन अच्छी होनी चाहिए, वही सेम फैक्टर तो आपको गूगल में यहां भी काम आ रहे हैं। तो अगर वहां अच्छे कर लिए तो यहां कुछ करने की जरूरत नहीं पड़नी है। आगे समझ में ना? ओके। और यहां आपने क्या ऑफर किया उसे? पैसे, पैसे या बिड। तो अब देखो आशिका की केस में क्या है कि आशिका को 10 में से 8 नंबर मिले हैं, विच इज नॉट बैड, अच्छा नंबर है, 8 नंबर भी अच्छा नंबर है। दूसरा, आशिका किसी से ज्यादा पैसे दे रही है या कम दे रही? कम दे रही। यश 18 दे रहे थे, यश आशिका सिर्फ 16 दे रही है, 2 रुपए कम दे रही है, लेकिन आशिका का ऐड ऊपर हो गया। क्यों? क्योंकि स्कोर ज्यादा है। आगे समझ में? तो बताओ यश के ऐड में प्रॉब्लम क्या है? यश करें क्या? वेबसाइट का प्रॉब्लम है ना, डिजाइन का, मे बी डिजाइन का, लोडिंग प्रॉब्लम। सीधी बात, यश को बिडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, यश के पास बहुत पैसा है, ठीक? कहां प्रॉब्लम है? इनने ऐड अच्छा नहीं बनाया और इनकी वेबसाइट में दम नहीं है। बस ये 2 काम अच्छे कर लीजिए। जिस दिन भी आपकी बिड के बाद आपका क्वालिटी स्कोर 7 और 8 पे भी पहुंचा, अगर ये 7 और 8 पे भी पहुंचा, तो आप सोचो कि आप
उनसे ज्यादा बेटर अच्छा परफॉर्म कर लोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से वर्कआउट करती हैं चीजें। ठीक है, अभी इनका कितना हो जाएगा? अब कितना हुआ? ठीक है, तो अभी भी यश, लेकिन अब यश का ऐड क्या होगा? सेकंड नंबर पे रैंक कर जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो कि बिड मायने नहीं रख रही है कि पैसा कितना ज्यादा दे रहे हो, मायने ये रख रहा है कि ज्यादा पैसे के साथ अगर क्वालिटी भी अच्छी है तो तुम रैंक करो। इसे हम एक सिंपल फॉर्मूला में डाल देते हैं, विच इज x इंटू वाई इक्वल टू जेड। एक्स की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी, इक्वल टू z की वैल्यू कितनी, राइट? बताओ ये वैल्यू ज्यादा कब कब आ सकती है, यानी ये वैल्यू ज्यादा कब आ सकती है? जब जब x की वैल्यू ज्यादा हो और y की वैल्यू ज्यादा हो, यानी तुम्हें ज्यादा अच्छी बिड लगानी पड़ेगी और साथ ही साथ अपनी वेबसाइट भी अच्छी गूगल के सामने प्रेजेंट करनी पड़ेगी, तब जाके गूगल पर आपको अच्छा रैंक मिलेगा। देखो बहुत अच्छी क्या, 10 के ऊपर तो ला नहीं सकते, सोच के देखो ना भाई। मान लो इन्होंने, अब क्या, हमने राजपाल पे बात ही नहीं करी। राजपाल ने बिड कम लगाई थी, लेकिन राजपाल का क्वालिटी स्कोर तुम सबसे बेस्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी राजपाल का एड रैंक कहां तक पहुंचा? 100 तक पहुंचा। यानी पहले नंबर पर एड किसका रैंक करेगा? आशिका का। और सेकंड नंबर पर एड किसका रैंक करेगा? राजपाल का। तो सोचो राजपाल का क्वालिटी स्कोर सबसे बेस्ट है, बस थोड़ी सी बिड बढ़ाने की जरूरत है। तो थोड़ी सी बिड बढ़ा देंगे, 10 की जगह अगर ये 13 भी लगा देते तो ये 130 पे पहुंच जाते, 128 से ऊपर हो गया ना। अब सोचो कि राजपाल 13 रुपए दे के सबसे ऊपर रैंक कर रहे हैं और आशिका 16 रुपए दे के सेकंड नंबर पे रैंक कर रही। फर्क आ रहा है ना? यानी पूरा का पूरा खेल कैलकुलेशंस का है। दो ही चीजें मायने रखती हैं, बिड कितनी लगाई है, क्वालिटी स्कोर कितना आया है। ये हर 10 सेकंड में चेंज होता है। तो सर पता कैसे चलेगा कि बिड कितने तक की लगती है, हाईएस्ट बिड? आपको इसके लिए कीवर्ड रिसर्च करनी होगी और ये देखना होगा कि जिस कीवर्ड पर ऐड चलाना चाहते हो उस कीवर्ड पर गूगल पर अभी मैक्सिमम बिड कितनी चल रही है। ये आपका बहुत ही, समझ लो कि बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन पूछा है आपने। क्यों? क्योंकि अगर हमको ये पता ही नहीं होगा कि गूगल पर अभी बिड कितनी चल रही है, तो तुम लोग ऐसे तुक्के थोड़ी लगाते, जैसे मैंने अभी बोला था कि मन में सोच लो। ऐसा नहीं होता। जब हम गूगल पर ऐड चलाते हैं तो गूगल पर प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है कि हम जिस कीवर्ड पर ऐड चलाना चाहते हैं उस पर अभी बिड कितनी चल रही है। ठीक है, वो बात बताओ, मैंने बोला था कि टीपू सुल्तान की तलवार बिक रही है, आपने क्या बिड लगाई थी? मान लेते हैं 5 करोड़। तो 5 करोड़ कैसे लगाया था? क्योंकि ऑक्शन शुरू करने वाले जेंटलमैन ने पहली ही बात बोल दी थी कि आज ये टीपू सुल्तान की तलवार है, आम तलवार नहीं है, इसकी बोली शुरू होती है 5 करोड़ से। ऐसा अगर वो बेस वैल्यू नहीं देता तो तुम क्या करते? 500 रुपए ऑफर करते, टीपू सुल्तान की तलवार को 500 रुपए ऑफर करते, तो फिर बोलियां तो 5-7 घंटे चलती। तो इसीलिए गूगल अपनी तरफ से आपको एक बेस वैल्यू देता है। ठीक है, देखो ये हमारा अकाउंट है, ये गूगल का एड अकाउंट है जो आपके सामने अभी खुला हुआ है। अभी क्योंकि आप लोग फर्स्ट क्लास ही है, आपने अगर ना अकाउंट बनाया है कभी इस पर, तो मैं आपको बता दूं सारे एड्स दुनिया में जो गूगल एड्स चलते हैं वो इसी अकाउंट से चलते हैं। लेकिन गूगल पर एड चलाने के पहले ही हमें एक और चीज करनी पड़ती है, वो होती है कीवर्ड रिसर्च, जो कि टूल्स के अंदर होती है, यहाँ प्लानिंग में। ये देखो, ये पड़ा है कीवर्ड प्लानर। अब इस कीवर्ड प्लानर पर हम जिस कीवर्ड पर ऐड चलाना चाहते हैं यहां लिखते हैं। मान ले हम चलाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंदौर, एक कीवर्ड, हाँ मैं कर दूंगा। और एक और कीवर्ड ले लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इंदौर। ये मैंने 2 कीवर्ड्स पर ऐड चलाने की सोची। और अब इन दोनों की स्पेलिंग्स एक बार सही कर लेते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में लिख दिया। अब देखो, मैंने गूगल को बोला कि ये मेरे 2 कीवर्ड है, इन पे मुझे ऐड चलाना है। अब मुझे गूगल बताएगा कि इन कीवर्ड्स को हर महीने कितने लोग सर्च करते हैं। देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड को हर महीने कितने लोग सर्च करते हैं? 1K to 10K। 1000 से 10,000 लोग हर महीने। जबकि इंस्टीट्यूट वाले कीवर्ड को सिर्फ 100 से 1000। यानी इन दोनों में से ज्यादा पॉपुलर कीवर्ड कौन सा है?
ऊपर वाला, ऊपर वाले कीवर्ड पर अगर तुम्हारा ऐड चलेगा तो तुम्हें ज्यादा लोग या ज्यादा कस्टमर देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग सर्च करते हैं। अब इसी कीवर्ड पर जरा आप साइड में इस तरफ को देखो, बाकी लोग भी देखिए, क्या लिखा हुआ है? 88 रुपए हाईएस्ट बिड और 31 रुपए लोवेस्ट बिड। क्या मिल गया तुमको? तुमको बिड लगाने का आइडिया मिल गया, मिला कि नहीं? अब हर व्यक्ति जो यहां बैठा है या जो आज ये खेल खेल रहा है गूगल एड्स का, उसे पता है कि मिनिमम 31 रुपए लगाने पड़ेंगे और मैक्सिमम 88 रुपए लगाने पड़ेंगे, इसके बीच में ही खेल चलेगा। तो यश ने जो पैसा 18 रुपए ऑफर किया था, या किसी ने 10 या किसी ने कुछ किया था, अब वो अपने हिसाब से लगाएगा। अगर तुमने 20 रुपए भी ऑफर किए तुम ऐड में नहीं, तुम्हारा ऐड नहीं चलेगा। मिनिमम कितने चाहिए गूगल को? 31। और मैक्सिमम कितने चाहिए गूगल को? 88। क्या ये बात समझ में आई? ओके। आपके क्वेश्चन का आंसर शायद यही है। मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे भी एड रन करना होता है तो उसमें भी वो क्राइटेरिया देते हैं? नहीं, वो थोड़ा केस अलग है, मतलब वहां बिड्स इस तरह से नहीं चलती जैसे गूगल पे चलती है। ओके। हाँ, फिजिक्स वाला को लगभग इतने पे करने पड़े होंगे, क्योंकि हमने यहां से तो कीवर्ड तो चेक कर लिया ना। अभी कीवर्ड में हमको क्या देखने को मिला कि 31 रुपए मिनिमम जा रहे हैं और मैक्सिमम कितने लग रहे हैं? 88 रुपए लग रहे हैं। यानी जो व्यक्ति सबसे ऊपर होगा और जो हाईएस्ट भी पे कर रहा होगा वो कितने रुपए दे रहा होगा? 88 हर क्लिक पर। तो अगर मैंने आज एक क्लिक कर दिया, 88 रुपए या 80-85 रुपए के आसपास कट गए होंगे। किसे? फिजिक्स वाला को या किसी भी कंपनी को। आए समझ? महीना अलग केस है। अभी हम बात पर क्लिक की कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आज फिजिक्स वाला की कंपनी को पर आज के दिन में ही 100 क्लिक्स आए, आज के दिन में ही 100 क्लिक्स आए, तो 100 क्लिक्स के हिसाब से फिजिक्स वाला को आज के आज कितने कट गए पहले ये बताओ। अगर मान लेते हैं कि पर क्लिक है 80 रुपीज का, राउंड फिगर में 80 रुपीज का एक क्लिक है, आज दिन भर में कितने लगे क्लिक्स? 100। टोटल आज ही फिजिक्स वाला को कितने रुपए का खर्चा आया? 8000। 8000 का। ठीक है, 30 दिन का खर्चा कितना आया? ठीक आया समझ में? तो ये फिजिक्स वाला का एक महीने का गूगल एड्स का खर्चा हो गया। ठीक, अब ये बात डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? तुम ऐसे आंखें मत चमकाओ कि यार 2,40,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ये भी तो सोचो कि 80 रुपए के हिसाब से उसे आज कितने क्लिक्स मिले? 100। अच्छा, उसे 100 क्लिक्स क्यों मिले? क्योंकि उसने अपना पर डे का बजट गूगल को कितना बोल रखा है? उसने खुद बोल रखा है कि उसको 8,000 खर्च करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम कम भी खर्च कर सकते हो। तो अगर क्रेजी ऑन वेब के पास उतना पैसा नहीं है जितना उनके पास है, तो मैं गूगल को क्या बोल दूंगा यार कि मेरे पास तो पर डे का बजट मात्र कितना है? 200 रुपए, और एक क्लिक कितने की आ रही है? 80 रुपए की एक क्लिक आ रही है। तो मेरे 200 रुपए में कितनी क्लिक्स बन सकती हैं मैक्सिमम? 80 रुपए की एक क्लिक है, मेरे पास 200 रुपए ही हैं। आप थोड़ा आपके हिसाब से बात करते हैं। एक डेयरी मिल्क 80 रुपए की आती है, मेरे पास 200 रुपए है, कितनी डेयरी मिल्क आ जाएंगे? 2 आ जाएंगी, 30-40 रुपए बच जाएंगे, राइट? तो ऐसे ही आज मेरे यानी क्रेजी ऑन वेब के एड्स में मात्र कितने क्लिक्स आ पाएंगे? हार्डली 3 क्लिक्स आ पाएंगे, और 3 क्लिक्स में मेरे 200 खत्म, मेरा एड बंद। लेकिन फिजिक्स वाला के पास पर डे पैसा खर्च करने को ज्यादा है, तो उन्होंने पर डे कितने के एड चलाए? 8,000 के। उस हिसाब से उनके एक महीने के ऐड कितने के हुए? 2,40,000 के। मेरे 200 रुपए के हिसाब से एक महीने के ऐड कितने के हुए? मात्र 6,000 रुपए के। तो बिजनेस अपने अपने बजट के हिसाब से ऐड चलाते हैं। मैं छोटा व्यापारी हूं, मैं 6,000 रुपए 5,000 खर्च कर सकता हूं गूगल पे। फिजिक्स वाला एक फंडेड कंपनी है। फंडेड कंपनी से मतलब है कि इन्वेस्टर से पैसा उठाया हुआ है, 5,000 करोड़ की कंपनी है। उनके लिए 2,000 2 लाख 2.5 लाख रुपए कोई बड़ी बात है क्या? वो पर डे का 1 करोड़ खर्च कर सकते हैं, इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है वो। ठीक है, तो डिपेंड करता है। यानी कि गूगल ने ये हमको स्कोप दिया है कि हम बजट कम लगाना चाहते हैं या ज्यादा लगाना।
तो ये कंपलसरी है कि डेली लगाना पड़ता है? अगर आज लगाया कल नहीं लगाया तो? आपकी चॉइस है वो तो। ये तो वैसा है कि समझ लो ये एक वॉलेट है, उस वॉलेट पे आपने पैसा डाल रखा है, अब आप पैसा दोगे तो गूगल ऐड चलाएगा, नहीं दोगे नहीं चलाएगा। और अगर हम नहीं चलाते हैं, सपोजिवली अगर 2-3 दिन नहीं चलाते हैं, तो इससे हमारा ऐड पीछे चला जाएगा, जो पीछे अगर हम इतना उसको ऐड ऊपर। चलेगा ही नहीं, फिर दिखेगा ही क्यों? आपका ऐड तभी तक लाइव रहता है जब तक आप गूगल को पैसे दे रहे हो। जिस दिन आपने बोला नहीं दूंगा, गूगल आपको खेल में ही नहीं रखेगा। समझे आप मेरी बात? तो आपका ऐड दिखेगा ही नहीं पीछे, तो अलग बात हो गई। चलो, अब मैंने जो आपको ये बात आज समझाई थ्योरेटिकल, सेम चीज को अब मैं आपको क्विक वे में एक ऐड बना के दिखाता हूं, ताकि जो ऐड मैंने अभी आपको लाइव दिखाया है, ये देखो फिजिक्स वाला का या ग्रेड का, ऐसा सेम टू सेम ऐड अभी हम अगले 10 मिनट में बना सकते हैं। दिखाए बना के? देखो, इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा कहां? इस गूगल एड्स के अकाउंट पर। जो लोग भी ऐड चलाते हैं उनके पास क्या होना चाहिए? गूगल एड्स का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास अकाउंट है। अब जाएंगे कैंपेन्स पर। गूगल पर जब भी ऐड चलाना होता है कहलाती है क्या? कैंपेन। ठीक है, चलो क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, न्यू कैंपेन। अगर तुम एक इंस्टीट्यूट के ओनर होते, मान लो तुम्हारा इंस्टीट्यूट का नाम होता crazyonweb.com, ये तुम्हारा इंस्टीट्यूट है, तुम चाहते हो कि लोग गूगल पे सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंदौर, हमारा ऐड सबसे ऊपर हो क्रेजी ऑन वेब का, लोग उस ऐड पे क्लिक करें, ये वेबसाइट खुल जाए। अगर ये चाहते हो तो हमारा ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या होगा बताइए? वेबसाइट ट्रैफिक। क्या ये सही ऑब्जेक्टिव होगा? हम चाहते हैं कि लोग हमारे ऐड को देखें, उस ऐड पर क्लिक करें और कहां पहुंचे? वेबसाइट पर। तो इसलिए बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्या मिला हमको? वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, अब हम वेबसाइट ट्रैफिक को कंटिन्यू करेंगे। तो गूगल ने हमें बोला कि गूगल के पास तो इतने सारे तरह के एड्स हैं, सर्च ऐड है, डिस्प्ले ऐड है, शॉपिंग ऐड है, फलाना ऐड है, ठिकाना ऐड है, हमें कौन सा ऐड चाहिए? सर्च ऐड। सर्च ऐड कौन सा ऐड होता है? जो सर्च इंजन पर सर्च करने पर दिखाई देते हैं, उन एड्स को बोलते हैं सर्च एड्स। ठीक है, तो गूगल एड्स काफी बड़ा है, इसीलिए मैं आपको सराउंडिंग की चीजें नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि 5 घंटे का पूरा सेटअप मैं आपको आधे घंटे में नहीं बता पाऊंगा। कम से कम 5 से 7 घंटे लगेंगे इस पूरे एड्स को सीखने में। ठीक, तो सर्च वाला सिलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि सर्च ऐड वो ऐड है जो गूगल के सर्च इंजन पर चलता है। ठीक, चलो, गूगल ने बोला आपकी वेबसाइट का नाम बताइए, जिस वेबसाइट पर आपको कस्टमर को लेके जाना है। तो हम यहां अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे। ये हमने वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लिया और इसे यहां पेस्ट कर दिया। चल ही नहीं रहा यार, चलो मैन्युअली लिख देता हूं www.crazyonweb.com। कंटिन्यू। क्या अभी तक कुछ ऐसा लगा आपको जो समझ में ना आया हो? सब इजी है। कैंपेन नेम, जब भी हम लोग ऐड चलाते हैं ना, गूगल बोलता है अपनी कैंपेन को एक नाम दे दो। कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो मर्जी आए आपका। मैंने यहां पे नाम दे दिया सचिन न्यू कैंपेन। ठीक है, कंटिन्यू, स्टार्ट। यहां से हमारा ऐड होता है शुरू। हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे, आपका ऐड कंप्लीट हो जाएगा। देखो, सबसे पहले उसने बोला क्या? बिडिंग। जो यश को और आपको या किसी को भी मैंने पूछा था कि गूगल सबसे पहली चीज क्या मांगता है? बिड मांगता है। अब गूगल के पे बिड समझ लो 2 तरह की होती है। क्या पहली बिड कैसी? एक होती है ऑटोमेटेड बिड, एक होती है मैनुअल बिड। अभी कौन सी बिड लगी हुई है? ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड का मतलब ये होता है कि बिड तुम नहीं लगा रहे हो, बिड गूगल तुम्हारी तरफ से खुद लगा लेगा। समझे? तो अभी हमें इसको किस पे सेट करना है? मैनुअल पे। तो हमने इसे टिक किया। अब गूगल बोल रहा है बताओ। ठीक है, हमारा फोकस हमें किस पे रखना है? क्लिक्स पर। और अब हमने गूगल को हमारी बिड बताई। आप लोगों ने कीवर्ड की रिसर्च कर ली है ना? कितनी थी बिड, कितनी चल रही थी उस कीवर्ड पर?
31 रुपए से 88 रुपए के बीच में। अगर तुम यहाँ 20 रुपए लगाओगे तुम खेल के बाहर। तो यहाँ कितनी लगानी है? 33 क्यों लगानी है? 33 से तो बिड शुरू हो रही है, तुम्हें टॉप पे आना है ना। तो 88 के ऊपर नहीं, 33 और 88 के बीच में कहीं। मे बी 88, 83। 88, 80, 75, 70, यानी तुम्हें बिलो से ऊपर रहना है। अगर तुम टॉप पे आना चाहते हो तो गूगल के अपर बिड के आसपास रहना। ठीक, तुम 31 रुपए या 33 रुपए या 35 लगाओगे मतलब तुम लोअर लिमिट को छू रहे हो। तो लोअर लिमिट को छू रहे हो तो खेल में तो बने रहोगे, लेकिन रहोगे तो नीचे ही ना। हमें चाहिए टॉप। तो इसके लिए हमने बिड लगाई 75 रुपए पर क्लिक, पर क्लिक। ठीक है, चलो फालतू के ऑप्शंस मैं भी छोड़ूंगा, केवल उन्हीं ऑप्शंस को मैं कवर करूंगा जिन ऑप्शंस का अभी हमको जरूरत है। जैसे हमको अभी जरूरत है किसकी? अब आई एड्स की। तो ये हमसे पूछ रहा है कि बताओ आप गूगल पर अपना एड कौन सी लोकेशन में चलाना चाहते हो। तो हमने यहां अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर दी कि मुझे मेरे ऐड चलाने हैं सिर्फ इंदौर में। तो मैंने इंदौर को यहां पर सिलेक्ट कर लिया। अब मेरा ऐड सिर्फ इंदौर सिटी में चलेगा, यानी जो व्यक्ति इंदौर में सर्च इंजन चलाएगा और मेरा कीवर्ड सर्च करेगा उसे मेरा ऐड दिखेगा, और भोपाल में वही कीवर्ड सर्च करेगा मेरा नहीं दिखेगा। समझे आप? ओके। मतलब एक ही कीवर्ड को अगर इंदौर में लिखो तो मेरा ऐड दिख रहा है, और वही कीवर्ड भोपाल में लिखो नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने गूगल को बोला मेरा ऐड कहां दिखाना है। ठीक। दूसरा, गूगल पूछ रहा है कौन सी लैंग्वेज में ऐड दिखाना है। मैंने बोला इंग्लिश में ऐड दिखाना, लिखा हुआ ऑलरेडी। इसके बाद गूगल बोल रहा है चलो ये सब फालतू की बातें हैं, अब मुझे आप बताओ कि मुझे आप कौन से कीवर्ड्स पर ऐड लगाना चाहते हो। तो यहां अपने वो सारे कीवर्ड्स लिख दो जिन कीवर्ड्स पर तुम ऐड चलाना चाहते हो। तो मैंने यहां कीवर्ड्स लिखे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंदौर, कस्टमर यही सर्च करते हैं। अगला डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इंदौर। और कोई कीवर्ड बताओ, और कोई गूगल पे क्या सर्च कर सकता है इंस्टीट्यूट ढूंढते वक्त? डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग क्लास इंदौर, डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा इंदौर। ऐसे ना 50 कीवर्ड लिख सकते हो। आमतौर पे 10 से 15 कीवर्ड्स के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए। मैंने राउंड फिगर में 4 लगाए हैं। ठीक है, मिनिमम कितने कीवर्ड लेने चाहिए? 10 से 15 कीवर्ड मिनिमम लेने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ जाए। आखिरी स्टेप, गूगल बोल रहा है चलो भाई सारी चीजें डन हो चुकी हैं, अब बस अपना ऐड बना लो। अब देखो ये जो गूगल पर हमें अपग्रेड का ऐड दिख रहा है और हमें गूगल पर थोड़े ही ऊपर फिजिक्स वाला का ऐड दिख रहा है, हम जरा इस ऐड को समझते हैं कि ये ऐड कैसे बनता है। तो इस ऐड में सबसे ऊपर होता है एक यूआरएल। जब आप ऐड बनाते हो ना तो गूगल आपसे एक यूआरएल मांगेगा कि बताओ तुम्हारे ऐड में यूआरएल क्या डालना है। ये किसने तय किया? जो ऐड बना रहा है। गूगल ने सेकंड नंबर पे मांगी हेडलाइंस। यहां कितनी हेडलाइन दिख रही है आपको? बताओ यहां कितनी हेडलाइन दिख रही है आपको? 2। ये जो जहां तक मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ये है 1, और उसके बाद पाइप लगा हुआ है, उसके बाद है 2। क्या मेरी बात समझ में आई? ये देखो ये 1 और इसके बाद ये 2, यहां 2 हेडलाइन है, और इसके बाद ये एक डिस्क्रिप्शन। यानी किसी भी ऐड के बनने में कुछ चीजों की आवश्यकता है। क्या? एक डिस्क्रिप्शन लगेगा, 2 हेडलाइन लगेगी, एक यूआरएल लगेगा। इतनी चीजें तुम अपने ऐड में डाल दो। ठीक है, तो अगर मैं आपसे आपको एक पूछूं कि गूगल के ऐड में कितनी हेडलाइन लगती हैं? कितनी हेडलाइन? 2। और कितने डिस्क्रिप्शन दिखते हैं? 1, है ना? लेकिन गूगल थोड़ा विचित्र है। गूगल जब तुम्हें ऐड बनाने के लिए बोलेगा तो हेडलाइन 1 या 2 नहीं मांगेगा, मांगेगा 15। कहेगा कि 15 हेडलाइन लिखो, मैं उनमें से कोई 2 उठा लूंगा। आया समझ में?
यानी गूगल तुमसे 15 हेडलाइन लिखवाएगा और कहेगा मैं कस्टमर के सामने उनमें से कोई 2 उठा के दिखा दूं। यानी अगर तुम्हें अपना ऐड अच्छा करना है तो 15 लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो लिख के देखते हैं। जैसे हमने यहां पर हेडलाइन लिखी, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, एक हेडलाइन 30 कैरेक्टर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, वरना ये उसमें भी लाल हो जाता है। ये देखो, तो अगर हम ज्यादा लिख देते हैं तो हमें कम रखना है लेकिन ज्यादा नहीं रखना, हम 23 कैरेक्टर पे आके छोड़ दें, वो ज्यादा सही है। लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, रजिस्टर फॉर फ्री, ये मेरे में पहले से कुछ पड़ी हुई है। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ग्रो योर बिजनेस, ऐसी मैं करके ना 15 हेडलाइंस लिखूंगा। ठीक है, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, अगला सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग। देखो अब 32 कैरेक्टर हो गए तो इन हटा देते हैं क्योंकि इन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उससे हमारे कैरेक्टर काउंट बच जाएंगे। ठीक, ऐसे करते करते अपना पूरी हेडलाइन फिल करना, कितनी, 15। 15 और एक हेडलाइन में कितने कैरेक्टर होते हैं, 30, याद रहेगा। अब गूगल को हेडलाइन के बाद किन चीजों की आवश्यकता है, डिस्क्रिप्शन। तुम्हारे ऐड में कितने डिस्क्रिप्शन दिखाता है वो, 1, लेकिन मांग रहा है 4। 4 चाहिए उसे। अब वो 4 डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेंगे यहां 90 कैरेक्टर के, सेम नहीं लिखने, अलग अलग लिखने। ठीक है, तो जब तुम ये अपने चारों डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख दोगे, सारी 15 की 15 हेडलाइंस अच्छे से भर दोगे। ठीक है, चलो मैं देखो तुम्हें सारी हेडलाइन भर के दिखा रहा हूं। जैसे ये हेडलाइन फिल होती जाएंगी, आप देखोगे कि आपके ऐड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक, कोचिंग फॉर डिजिटल क्लास, ये सब हम लिखते हैं। जैसे जैसे मैं देखो बढ़ाते जा रहा हूं, वो क्या कर रहे हैं, बढ़ रहा है, मतलब हमारी स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है। गूगल को यही चाहिए हमारा, इसी को हम क्वालिटी स्कोर में देखे थे। यानी हमारी वेबसाइट, हमारा जो एड है वो जितना स्ट्रांग बनेगा हमारा, वो क्वालिटी स्कोर उतना अच्छा आएगा, जो हमने शुरुआत में बात करी थी। आगे समझ में, दिखता है जब हम लोग हमारा एड लाइव कर देंगे ना, तो हमें नंबर्स भी दिखेंगे कि हमें 10 में से कितने नंबर मिले। ठीक है, आशिका क्लियर है यहां तक। यस। तो यस सर। चलो, अब देखो हमारा ऐड लगभग वैसे ही बन गया जैसा सबका ऐड होते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड पर, ये हमारा ऐड है। और आप देखो ये मोबाइल पर ऐसा दिख रहा है, और इसे हम डेस्कटॉप पर देखेंगे तो ये डेस्कटॉप पर ऐसा दिखेगा। अब बताओ हमारा ऐड या ये जो किसी बड़ी कंपनी का ऐड है, क्या फर्क है दोनों में, जरा मैच करो। देखो ऐसे ही तो चलते हैं उनके ऐड, ऐसे ही चलते हैं हमारे ऐड। तो इन एड्स में होता कुछ दम नहीं है, 10 मिनट की प्रोसेस है, लेकिन अगर डेप्थ में समझा सीखा तो आप अच्छे से चला पाओ। ठीक है, ये बन गया हमारा गूगल का ऐड। बताओ इसमें कुछ भी आपके कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरीज है तो बताओ। यहां हमसे पूछा जा रहा है फाइनल यूआरएल, मतलब इस ऐड पर क्लिक करा के कस्टमर को कहां ले जाना है। हमने क्या लिख दिया, crazyonweb.com, यहां ले जाना है। ये बन गया हमारा ऐड। लो, अब हमारा ऐड बस लाइव कर दो। ये नेक्स्ट बटन दबाओगे जैसे ही, तो वो आ गया मुद्दे की बात, क्या, बजट। भाई पैसे देने हैं ना गूगल को, हमने कितने रुपए बेट लगाई ये बताओ, 75 रुपए ना। तो वो तो हमारी पर क्लिक पर बेट है, पर क्लिक पर। यहां वो हमसे पूछ रहा है कि पर डे हमें पैसा कितना दोगे, तुम्हारे पास टोटल खर्चा करने को रोज कितना है। तो हमने यहां लगा दिया, मान लेते हैं 1000 रुपए रोज। अगर हमने 1000 रुपए रोज लगाए तो हम 30 दिन में कितना खर्चा करेंगे, 30,000। लेकिन अगर हमारा 1000 रुपए रोज का बजट है, तो हमें रोज कितनी क्लिक्स मिल सकती हैं, रोज
रोज कितने क्लिक्स मिल सकते हैं, ये देखो नीचे हमको एक एस्टिमेशन गूगल बता रहा है। अच्छा आप सुनो, हमने गूगल को 75 रुपए ऑफर किया था, लेकिन गूगल हमें क्या बोल रहा है कि तुम्हें पर क्लिक 10 रुपए की भी मिल सकती है अंदाजन। ठीक है, लेकिन चलो मान लेते हैं गूगल का अंदाजा ना मानो, तो हमें ये तो पता है ना कि हमारा बिड कितना है, कितना लगाया था हमने 75। 75। हम बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहां पे कैलकुलेटर खोल लेते हैं, गूगल पर बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। अगर मेरा बजट पर डे 1,000 रुपए हो और पर क्लिक 75 रुपए की हो, तो 1,000 डिवाइड बाई 75 कितना आएगा 13.33, यानी राउंड फिगर में हमें रोज कितनी क्लिक्स मिल सकती हैं, 14 या 13। रोज हमें 13 या 14 क्लिक्स मिल जाएंगी 75 रुपए के बजट के हिसाब से, और दिन भर में हमारा 1,000 रुपए खत्म हो जाएगा। जैसे ही ऐड खत्म, बजट खत्म, ऐड खत्म। अब हमारा ऐड गूगल नहीं शो करेगा। फिर अगले दिन वापस से गूगल को कितने मिलेंगे, 1,000, फिर हमारा ऐड चालू होगा। फिर दिन भर में 1,000 खत्म, शाम शाम तक फिर हमारा ऐड बंद। कौन? आप एक चीज बताओ, इनका क्वेश्चन है कि हम कमाएंगे कैसे। आपके पास कितने क्लिक्स आए आज, 13 क्लिक्स, मतलब 13 कस्टमर। 13 कस्टमर, मान लेते हैं कि 13 के 13 कस्टमर तुम्हारी इस वेबसाइट पर आए। तुम्हारा एक कोर्स कितने का है, 36,000 रुपए। 13 के 13 कस्टमर तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर एक ने भी ले लिया तो कितने रुपए कमाया आज, 36,000। लगाए कितने, 1,000। फायदे का सौदा है कि खराब है, फायदे का सौदा है ना। 36,000 रुपए का बिजनेस हुआ है आज, और खर्चा कितना हुआ आज, 1,000 रुपए। यही तो पीपीसी का मजा है कि आप 1,000-2,000 रुपए लगा के रोज कम से कम 2 लाख 4 लाख रुपए का कस्टमर अपनी वेबसाइट पर लाते हो। अब ये तुम्हारी स्किल्स है कि तुम उस 2-4 लाख के कस्टमर्स को कितना कन्वर्ट कर पाते हो। अगर सोचो ये 13 के 13 कस्टमर, जो ये 13 के 13 कस्टमर हैं, जो ये 13 कस्टमर है, अगर ये 13 के 13 कन्वर्ट हो जाते तो एक कोर्स 36,000 का है, 13 कस्टमर, यानी हमने आज के आज ही 4 लाख का बिजनेस कर लिया, और खर्चा कितना किया, मात्र 1,000 रुपए। लेकिन पॉसिबल नहीं है कि 13 के 13 कस्टमर कन्वर्ट हो जाएं, इसीलिए हम गिरी हालत में लेके चलते हैं। मतलब तुम तो 13 बोल रहे हो, मैं तो 1 बोल रहा हूं, एक ही हो जाए। अच्छा चलो वो भी छोड़ो, मेरा सबसे बड़ा कोर्स 36,000 का है, मेरा सबसे छोटा कोर्स तो 12,000 का है। मैं कह रहा हूं कि अगर एक कस्टमर 12,000 का भी कन्वर्ट हुआ तो भी तो मैंने 11,000 कमाए, यानी नुकसान में तो मैं तब भी नहीं। अब इसका एक नेगेटिव पहलू भी देख लेते हैं। नेगेटिव पहलू यह है कि मान लेते हैं कि 13 कस्टमर में से एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ, तो आज कितने रुपए खर्च हुए, 1,000। फायदा कितना हुआ, 0। लेकिन क्या पूरे एक महीने ऐसा होगा, नहीं होगा ना। पूरे महीने तुम पूरे महीने 5 कस्टमर तो कन्वर्ट कर पाओगे, तो अगर 5 कस्टमर भी कन्वर्ट किए तब भी तुमने पूरे महीने में सिर्फ 30,000 खर्च किए और 1.5 लाख रुपए कमाए, यानी गिरी हालत भी लेके चलोगे तो भी फायदा कमा रहे हो। ठीक है, तो ये होता है गूगल एड्स का पीपीसी का कॉन्सेप्ट। आज के इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या होता है पीपीसी ये भी समझाया, कैसे काम करता है ये भी समझाया, और एक लाइव एड बना के भी दिखाया। बताइए अभी कुछ आप लोग के क्वेश्चंस हैं? जैसे कि आप ने करा था तो वो वेबसाइट पे गए थे, हाँ ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि फेसबुक पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पे भी पेज होते हैं कंपनीज के, हाँ सेम इंस्टाग्राम पे भी होते हैं, तो हम वो ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं ना। बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। तो उसमें भी सेम क्राइटेरिया रहता है। देखो आप थोड़ा केस अलग बात कर रहे हो, जैसे हम यहाँ ये बात करें कि अभी हमारा ऐड कहाँ दिख रहा है, हाँ, वो गूगल सर्च इंजन पे शो करता है, जब हम क्लिक करते हैं तो वो हमारी वेबसाइट पे लेके जाता है, ठीक वो है। हमारा ऑप्शन था। ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हो कि हमारे ऐड पे क्लिक करें और कस्टमर वेबसाइट ना पहुंचे बल्कि फेसबुक पे पहुंचे। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि फेसबुक पे भी जा सकते हैं या इधर इंस्टाग्राम पे भी, अगर हाँ किसी का बिल्कुल, पेज इंस्टाग्राम पे भी है तो। हाँ बिल्कुल, लेकिन सोच के देखो कि कोई कस्टमर आपके फेसबुक पर कन्वर्ट होने के चांस आई ज्यादा है कि वेबसाइट पर। आपका जैसे जो सेल, आप जो सेल कर रहे हो
वो तो वेबसाइट पर है। जैसे अगर मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट होता, मैं मिंत्रा होता, मिंत्रा पे कपड़े बिकते हैं, तो मैं हाँ। कपड़ों की सेल इंस्टाग्राम से नहीं कर पाऊंगा खास, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ऑथेंटिसिटी नहीं आती है। इंस्टाग्राम पे तो कोई भी कुछ भी बना सकता है, लेकिन हाँ। जिसके पास एक 1-2 लाख रुपए की वेबसाइट होती है, वहां ऑथेंटिसिटी आती है कि हाँ कोई ट्रस्टेड व्यक्ति होगा। ठीक है, तो कन्वर्जन हाई कहां होगा? अगर वेबसाइट पे लेके आओगे। ठीक, अगर बाकी आप ऐसे ही किसी का इवेंट मैनेजमेंट का है, हाँ जैसे वेडिंग प्लानिंग का है, तो उनका मोस्ट ऑफ द जो क्लाइंट्स होते हैं वो वो इंस्टाग्राम के थ्रू आते हैं, हाँ तो वो उनके लिए वो प्रेफरेबल साइट है। नहीं, लेकिन इसको अलग तरीके से देखते हैं। देखो, आप क्या कर रहे हो कि इस वाले ऐड में जहां हम गूगल पर ऐड चला रहे हैं और इस ऐड पे क्लिक करके कस्टमर को वेबसाइट पे पहुंचा रहे हैं, आप हाँ। इसे इंस्टाग्राम से जोड़ रहे हो। मैं कह रहा हूं कि अलग करो, आप इंस्टाग्राम पर ऐड चलाओ ना। ये instagram.com है, हाँ। इंस्टाग्राम पर भी ऐड चलते हैं। हाँ। तो आप अपना ऐड इंस्टाग्राम पर चलाओ। अगर मान लो आपका इवेंट मैनेजमेंट का काम है या फैशन डिजाइन का काम है, तो मैं मानता हूं कि आपके सारे कस्टमर कहां होंगे? इंस्टाग्राम पर होंगे। तो इंस्टाग्राम पे भी तो ऐड चला सकते हैं। ये देखो, आपका ये इंस्टाग्राम की फीड है, इसी फीड के बीच बीच में ये देखो, ये ऐड किसका आया? रिमार्केबल का ऐड आ गया। तो अगर ये रिमार्केबल कंपनी ने क्या सोचा कि मुझे अपना ऐड गूगल पे नहीं चलाना, मुझे अपना ऐड कहां चलाना है? इंस्टाग्राम पर। और अब मैं यानी सचिन इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो कहां पहुंचेगा? उसके पेज पे। रिमार्केबल वेबसाइट पर। यानी हर व्यक्ति अपनी वेबसाइट पर ही लाना प्रेफर करता है। ठीक, तो इस वाले ऐड को हम कौन से ऐड बोलेंगे? ये कहलाएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग एड्स या सोशल एड्स, पेड ओके। एड्स। ठीक है, ओके। चलो अब आपके क्वेश्चंस ले लो, जो भी पूछना है किसी को। डन। ये दूसरा ऐड होता है। अगर मैंने आज आपसे क्लास शुरू करते वक्त क्या पूछा था कि मैं आप लोगों को गूगल एड्स पढ़ाऊं कि फेसबुक एड्स पढ़ाऊं, आपने क्या बोला? गूगल गूगल। एड्स। मैंने गूगल एड्स पढ़ाया। अगर आप मुझे बोलते आज फेसबुक ऐड पढ़ाओ, तो ये वाले ऐड पढ़ते। कौन से ऐड? जो दिख रहा है सामने। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि ये तो इंस्टाग्राम के हैं, तो मैं बोलूंगा कि फेसबुक पर ऐड चला दो, इंस्टाग्राम पे अपने आप चल जाता है। आया समझ में? अगर हम फेसबुक पर ऐड चलाते हैं तो हमारा ऐड फेसबुक पे भी जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी जाएगा, पैसा एक ही बार लगेगा। आगे समझ में? तो ये जो ऐड, क्योंकि हम आज ये नहीं पढ़े, वरना मैं आज ये पूरा ऐड पढ़ाता। ठीक है, तो हमने इसलिए आज अपनी क्लास किस पे कन्वर्ट कर दी? गूगल एड्स पे गूगल convert। एड्स पे। ठीक, चलो, तो ये था हमारे तरफ से डेमो क्लास, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि गूगल एड्स कैसे वर्कआउट करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था एसईओ कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ हमारी दोनों दिन की डेमो क्लास डन होती है। अब आपको जो भी मुझसे पूछना है पूछ सकते हो, कोर्स के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, हमारे बैच के बारे में, जो आपके डाउट्स हो। मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, वरना अननेसेसरी बड़ी हो जाएगी वो।